जो दोगे वही पाओगे। एक दिल को छू लेने वाली कहानी। एक आदमी बर्फ बनाने वाली कंपनी में काम करता था। एक दिन कारखाना बंद होने से पहले अकेला फ्रिज वाले कमरे का चक्कर लगाने गया तो गलती से दरवाजा बंद हो गया और वह बर्फ वाले हिस्से में फंस गया। छुट्टी का वक्त था और सब काम करने वाले घर जा रहे थे। किसी ने भी अधिक ध्यान नहीं दिया कि कोई अंदर फंस गया है। वो समझ गया कि 2-3 घंटे बाद उसका शरीर बर्फ बन जाएगा। अब जब मौत सामने नजर आने लगी तो भगवान को सच्चे मन से याद करने लगा, अपने कर्मों की क्षमा मांगने लगा और भगवान से कहने लगा, हे प्रभु, आपने प्रहलाद को अग्नि से बचाया, अहिल्या को पत्थर से नारी बनाया, शबरी के जूठे बेर खाकर उसे स्वर्ग में स्थान दिया। प्रभु, अगर मैंने जिंदगी में कोई एक काम भी मानवता व धर्म का किया है तो तुम मुझे यहाँ से बाहर निकालो। मेरे बीवी बच्चे मेरा इंतजार कर रहे होंगे, उनका पेट पालने वाला इस दुनिया में सिर्फ मैं ही हूँ। इतना कहते कहते उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। 1 घंटा ही बीता था कि अचानक फ्रीजर रूम में खटखट की आवाज हुई। दरवाजा खुला, चौकीदार भागता हुआ आया, उस आदमी को उठाकर बाहर निकाला और गर्म हीटर के पास ले गया। उसकी हालत कुछ देर बाद ठीक हुई तो उसने चौकीदार से पूछा, आप अंदर कैसे आए? चौकीदार बोला, साहब मैं 20 साल से यहाँ काम कर रहा हूँ। इस कारखाने में काम करते हुए रोज सैकड़ों मजदूर और ऑफिसर आते जाते हैं। मैं देखता हूँ कि आप उन कुछ लोगों में से हैं जो जब भी कारखाने में आते हैं तो मुझसे हंसकर बोलते हैं और हालचाल पूछते हैं और निकलते हुए आपका कैसे हो काका कहना मेरी सारे दिन की थकावट दूर कर देता है, जबकि अक्सर लोग मेरे पास से यूं गुजर जाते हैं कि जैसे मैं हूं ही नहीं। आज हर दिन की तरह मैंने आपका आते हुए अभिवादन तो सुना, लेकिन जाते हुए कैसे हो काका सुनने के लिए इंतजार करता रहा। जब ज्यादा देर हो गई तो मैं आपको तलाश करने चल पड़ा कि कहीं आप किसी मुश्किल में ना फंसे हो। वह आदमी हैरान हो गया कि किसी से हंसकर बोलने जैसी सहज आदत की वजह से आज उसकी जान बच गई।